हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिविटी का है और कंपनी की तरफ से और कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी खबर कहीं ना कहीं बाजार में आती हुई दिख रही है। चलिए जानते हैं कि स्टॉक का आगे का फ्लो कैसा रहेगा और खबर क्या कुछ निकल के आ रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए कि अब बाजार के सभी अपडेट्स, मार्केट की सभी खबरें आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होने वाली है। इन दोनों के लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए। लिंक्स पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के हमारे चैनल को जल्दी से फ्री में ज्वाइन कर लीजिए। तो बात करें सुज़लॉन की, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने 59.64 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग आज के दिन 2.70% के पॉजिटिव फ्लो के साथ दी है। स्टॉक में आप सभी को पता है कि इन दिनों कुछ बड़ा और ख़ास मोमेंटम नहीं चल रहा है, लेकिन ओवरऑल आप सभी को पता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने एक बेहतर प्रॉफिट अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। अल्दो इन बातों को आप समझ लीजिए कि सुज़लॉन ऐसा स्टॉक है जो आपको इन लॉन्ग टर्म इन फ्यूचर बहुत बेहतर प्रॉफिट करके दे सकता है। लेकिन जो खबर इसके बारे में निकल के आ रही है वो आप सभी को बिल्कुल बहुत बेहतर सुज़लॉन एक चॉइस है आप सभी के लिए, ये समझा कर देगी। तो न्यूज़ को आप नोट डाउन करके चल सकते हैं कि सुज़लॉन बैक्स द टाइटल ऑफ फर्स्ट इंडियन एनर्जी कंपनी टू ज्वाइन RE100 इनिशिएटिव। Suzlon has also pledged to power all manufacturing facilities with 100% renewable energy by 2030 तक। तो कहीं ना कहीं सुज़लॉन में आप इस बात को समझ सकते हैं कि 2030 तक 100% कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जीज़ का यूज़ सुज़लॉन करेगी, ऐसा यहाँ पर सुज़लॉन बता रही है। और कहीं ना कहीं आप इस बात को भी समझ सकते हैं द टाइटल ऑफ फर्स्ट इंडियन एनर्जी कंपनी टू ज्वाइन RE100 इनिशिएटिव। तो कहीं ना कहीं सुज़लॉन को एक टाइटल भी यहाँ पर दिया गया है। आप इन बातों को समझ लीजिए कि कंपनी इन फ्यूचर क्या एक्शन ले सकती है, कंपनी की इन फ्यूचर क्या पॉलिसीज़ है। ये चीज़ें अगर आप अभी जानते हैं तो आप सभी को ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी का आगे का व्यू कैसा है। अब आपको मैं बता दूं कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जब स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए तब ये सोचते हैं कि यार मैंने अगर इसको पहले ख़रीद लिया होता तो आज मैं प्रॉफिट में होता। लेकिन दोस्तों जब पहले ख़रीदना होता है तब लोग उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि स्टॉक की वैल्यू कुछ इतनी खास नहीं चल रही होती। वैसा ही कुछ फ़िलहाल आप सुज़लॉन में यहाँ पर देख कर चल सकते हैं कि स्टॉक की प्राइस फ़िलहाल के लेवल्स पे इतनी कुछ लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। लेकिन अल्दो अगर हम खबरों की बात चले, फाइनेंशियल्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं सुज़लॉन आप सभी को ये बात पहले ही समझा रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक, ये कंपनी आप सभी को एक बेहतर प्राइस पर ले जा सकती है। अगर बात करें टेक्निकल्स की तो आप इन बातों को जान सकते हैं कि स्टॉक का RSI लेवल फ़िलहाल 30.7 का है, स्टॉक का EMFI लेवल फ़िलहाल 33.5 का है। मतलब दोनों के दोनों लेवल्स फ़िलहाल मिड रेंज में है। मतलब खरीदारी के लिए स्टॉक की जो प्राइस है वो फ़िलहाल सस्ती है, तो स्टॉक बाइंग के लिए एक बेहतर प्राइस पे है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अगर ध्यान दें तो वेरी हाई वॉलेटिलिटी, बीटा इसका कहीं ना कहीं 1.4 का हो चुका है, 1 के ऊपर जा चुका है। सो बीटा वोलाटाइल हो चुका है क्योंकि 1 के ऊपर बीटा वोलाटाइल माना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात को समझ लें तो सुज़लॉन में अभी तक आप सभी को पता है इन कुछ दिनों में, कुछ महीनों से जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा कुछ जनरेट नहीं हुआ है। मतलब स्टॉक हल्का न्यूट्रल हो चुका है, तो स्टॉक बाइंग के लिए अट्रैक्टिव है। लेकिन वॉल्यूम कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सुज़लॉन में एक अच्छा खासा जनरेट होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ जो इसके इन्वेस्टर्स है, जो बायर्स है, वो स्टॉक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए फिर से एक बार बाइंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप सभी के लिए ये बात सामने आती है कि सुज़लॉन इन फ्यूचर एज अ लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिटेबल रह सकता है। अगर बात करें तो स्टॉक में आप सभी को फिलहाल 10% तक बाइंग करना बेटर रहेगा। अगर बात करें टारगेट्स की तो स्टॉक में इन लॉन्ग टर्म आप लगभग 100+ मोमेंटम देखकर चल सकते हैं। इसका जो 52 वीक हाई है 86.04 का, वो भी ब्रेक होके आप सभी को एक बेहतरीन लेवल जल्दी ही मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में 100+ लेवल्स और स्टॉक एक बेहतरीन फ्लो फिलहाल तो बना रहा है। लेकिन आप सभी को समझना यह है कि अगर स्टॉक आपके पास ऑलरेडी है तो होल्डिंग आप कंटिन्यू कीजिए। अगर खरीदारी करनी है तो 10% तक बाइंग कर सकते हैं। एक बात आप सभी को समझना इंपॉर्टेंट है
कि जैसे कि सुज़लॉन में आप सभी को इन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको ये पोर्टफोलियो में रहता है तो प्रॉफिटेबल चांसेस है। लेकिन आप सभी को इस बात पर भी ध्यान देना है कि सुज़लॉन स्टॉक बीच बीच में कहीं ना कहीं वोलेटाइल हो जाता है, एकदम से बेहतर प्रॉफिट दे देता है। तो आपको बीच बीच में भी कहीं ना कहीं इन सर्टन पीरियड टारगेट हिट्स करने का या फिर आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुक करने का चांस इस स्टॉक में मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो स्टॉक अगर आपके पास रहता है तो प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक बनाकर आपको दे सकता है। नीचे की तरफ स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट्स फिलहाल बना रखे हैं, तो स्टॉक के नीचे जाने के चांसेस काफ़ी कम बनते हैं। फिर भी अगर आपको स्टॉप लॉस बना के चलना है तो स्टॉक में आप लगभग 55 से लेके 56 तक अपना स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं और स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ये बातें आप सुज़लॉन एनर्जी के बारे में समझ लीजिए, बेटर रहेगा आप सभी के लिए। अल्सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अल्सो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, हमें एनकरेज कीजिए। थैंक यू।